दोस्तों, अगर आपके बार बार प्रपोज करने पर भी वो मना कर रही है या कर रहा है तो इसका बहुत आसान सा कारण है, बस समझने की कोशिश करिए। वो ज़माना था जब रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू जैसा सच्चा प्यार हुआ करता था। आज के ज़माने में सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं है। ये चिड़िया कहीं उड़ चुकी है। आज प्यार सिर्फ और सिर्फ आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत, आपके रुतबे पे डिपेंड करता है। मैं अगर स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो आपने देखा होगा कि एक से एक खूबसूरत लड़के बेचारे जिम में डंबल पेल के सिक्स पैक बना के घूम रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई लड़की नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जेब में पैसा नहीं है। और वहीं बड़े सांवले से सामान्य शक्ल सूरत वाले काले से लड़के के साथ अगर खूबसूरत सी लड़की घूम रही है तो इसके पीछे ज़रूर समझने की कोशिश करना कि हो सकता है उस लड़के के पास गाड़ी हो जिसमें वो लड़की बैठ के शान से घूमती हो सकता है कि उस सांवले से लड़के के पास पैसा हो जो उस लड़की को हमेशा अलग अलग रेस्टोरेंट में नई नई ट्रीट देता हो, नई नई डिशेस खिलाता हो, कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट। आजकल सब कुछ कमर्शलाइज हो चुका है। लड़कियां किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले ये देखती है कि इसके पास पैसा क्या है, ये कौन सी गाड़ी में घूम रहा है। अगर एक अच्छा सिक्स पैक वाला लड़का बस में धक्के खाते हुए आता है और उसी बस में एक खूबसूरत सी लड़की आ रही है, वो लड़का गलती से उसे प्रपोज कर दे, वो उसका प्रपोजल कभी स्वीकार नहीं करेगी। अधिकतर केसों में ऐसा होता है, 1-2% को छोड़ दीजिए। अगर गलती से सांवला सा लड़का बड़ी सी गाड़ी में आता है और उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया तो वो लड़की यही सोचेगी कल से बस के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, कल से इसकी गाड़ी में लिफ्ट लेके मैं कॉलेज आऊंगी, घर से पिक करेगा, कॉलेज तक छोड़ेगा। वाह, क्या सोच है। ऐसा ही कुछ हो गया है। इसलिए इन बातों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बार बार प्रपोज करने पर भी अगर वो स्वीकार नहीं कर रही है तो वजह कुछ और भी हो सकती है। आप सुंदर दिखते हो, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। आपके विचार, आपके स्वभाव, ये जानने के लिए बहुत जगह है। ये सब बात की बातें हैं। हमको लगता है कि हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है तो शायद हमसे कोई प्यार करेगा, लेकिन नहीं। इसके पहले एक दीवार आके खड़ी होती है। उस दीवार का नाम है पैसा, गाड़ी, आपका रुतबा क्या है। अगर सामने वाले को आपकी गाड़ी, आपके पैसे से फ़ायदा है, लग्जरीज उसे अच्छी लग रही है, तो ये दीवार पहले सामने खड़ी हो जाती है। पहले अच्छी सी गाड़ी लो, किसी लड़की को अच्छी सी गाड़ी में लिफ्ट दो, तब पता चलेगा उसको कि आपका स्वभाव क्या है, आपके विचार क्या है। डायरेक्ट विचार कोई नहीं समझ पाता। इसी चीज़ को आप ऐसे समझिए, जब भी किसी लड़के और लड़की के रिश्ते की बात चलती है शादी के लिए, तो लड़की वाले पहला सवाल क्या करते हैं? लड़की वालों का पहला सवाल यही होता है कि जी लड़का कमाता कितना है। कमाता कितना है मतलब वो शान शौकत में है क्या, उसकी आमदनी क्या है। यानी पहली ही बात आ गई पैसे की। वो कितना ही अच्छा दिखता हो, चाहे 6 फीट लंबा, कब्रो जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई लड़की नहीं देगा। अगर वो कमाता नहीं है उसे कोई लड़की नहीं देगा। और कमाने पर भी अगर 20,000 रुपये महीना कमाता है और वहीं उस लड़की के लिए 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला, 60,000 रुपये महीना कमाने वाला सांवला सा काले से लड़के का भी रिश्ता आ गया, तो माँ बाप पहले उस काले लड़के को हाँ करेंगे। 50,000 कमाता है और गलती से सरकारी नौकरी है तो उससे भी काला चलेगा। कितना ही अच्छा खूबसूरत लड़का जिम पेल के बेचारा 15-20 हज़ार की अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा है और गलती से रिश्ता चला गया तो लड़की वाले मना कर देते हैं। ऐसा आप समाज में देख रहे हैं, ऐसा होता आया है। यानी शादी से पहले रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? पैसा। आपको वो दीवार पार करनी पड़ेगी। आप अच्छा कमाते हो तभी रिश्ता कोई स्वीकार करेगा, चाहे आप खूबसूरत दिखते हो या काले। ये सब बात की बातें हैं। आप कितने अच्छे पति बनोगे, कितने अच्छे इंसान हो, ये सब बात की बातें हैं। पहले दीवार आपको पार करनी पड़ेगी पैसे की, कि आप कमाते कितने हो। इसलिए दोस्तों, प्यार और दोस्ती की सबसे पहली जो दीवार पार करनी पड़ती है वो है पैसा। किसी भी स्तर पर चले जाइए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, चाहे आपकी ज़िंदगी में, चाहे शादी में, सबसे पहला सवाल जो देखा जाता है वो है कि आपके पास पैसा क्या है, आपका रुतबा क्या है, गाड़ी कैसी है, रहन सहन कैसा है, आप खर्च कितना कर सकते हो। इन सब चीज़ों को पार करने के बाद फिर दोस्ती और प्यार की शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपके बार बार प्रपोज करने पर भी वो हाँ नहीं बोल रही, मना कर रही है, तो पीछे मत पड़िए मेरे दोस्त, हट जाओ रास्ते से और फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए।
पैसा कमाना पड़ेगा और पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक बार जो भी आप काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी आपकी हॉबी है, आप वो काम करिए, उसमें मन लगाइए, जी भर कर पैसा कमाइए। जिस दिन आपके पास बोरी भर के पैसा होगा या आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अच्छा खासा पैसा होगा, एक नहीं 50 लड़कियां आपसे दोस्ती करना चाहेगी। यही सत्य है इस दुनिया का। आप 50 लड़कियों को प्रपोज करते फिरो, आपकी जेब में पैसा नहीं है, एक लड़की भी हाँ नहीं करेगी, लेकिन आप जी भर के पैसा कमाओ, 50 लड़कियां आपके पीछे आएगी। हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, हर कोई आपके साथ बैठना चाहेगा, उठना चाहेगा, खाना चाहेगा, पीना चाहेगा, आपके साथ बात करना चाहेगा, रिश्ता बनाना चाहेगा। कितना कड़वा है लेकिन सच है, इस दुनिया का तो यही सच है। इसलिए दोस्तों, लड़की के पीछे भागने के बजाय सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि एक बड़े महापुरुष ने बड़ी आसानी से ये कह दिया है कि लड़की बस और ट्रेन एक निकल जाए तो इंतज़ार मत करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बहुत जल्द आती है। सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करो और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम का सीज़न है तो दोस्तों सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। इसलिए बार बार प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी एक आसान सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्यार किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, तो सिर्फ काम करो। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर आए तो आगे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।